नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल मुसाफिर हूँ यारों पर। और रामायण एक यात्रा के अगले वेब एपिसोड को लेकर हम पहुँचे हैं चित्रकूट, जिसके बारे में वेदों में कहा गया है सुवर्ण कूटम रजताभिकूटम माणिक्य कूटम मणिरत्न कूटम अनेक कूटम बहुवर्ण कूटम श्री चित्रकूटम शरणम प्रपद्ये। जी हाँ, वही चित्रकूट जहाँ भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल के करीब 11.5-12 वर्षों को व्यतीत किया था। चित्रकूट आने से पूर्व श्रृंगवेरपुर में या ये कहें तीर्थराज प्रयाग में भगवान श्री राम की सपरिवार मुलाकात हुई ऋषि भरद्वाज से। ऋषि भरद्वाज ने उनसे कहा, जैसा कि गोस्वामी जी अपने रामचरितमानस में लिखते हैं, यही विधि मुनिवर भवन दिखाए वचन सप्रेम राम मन भाए कह मुनि सुनऊ भानुकुल नायक आश्रम कहूँ समय सुखदायक चित्रकूट गिरि करहु निवासु तह तुम्हार सब भाति सुपासु सैलु सुहावन कानन चारु करि के हरिमृग बिहग बिहारु चित्रकूट महिमा अमित कई महामुनि गाय आए नहाए सरित बर सिय समेत दो भाई। और भगवान श्री राम जो कि संतों के समागम के लिए, संतों से मिलने के लिए इस वनवास पर निकले थे, उनका ये जीवन काल ही इसी बात के लिए था। महर्षि भरद्वाज के सुझाव को मानते हुए गंगा जी को पार करते हैं और सुरम्य रमणीय जगह चित्रकूट पहुंचते हैं, मंदाकिनी नदी के किनारे। अभी हम इस समय मौजूद हैं चित्रकूट धाम रेलवे स्टेशन पर, जो कि है प्रयागराज वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी के बीच एक स्टेशन पड़ता है। जिला मुख्यालय भी है उत्तर प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में एक छोटा सा नगर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी हम रेलवे स्टेशन पे हैं। स्टेशन से बाहर निकलकर आप प्राइवेट टैक्सी, टेम्पोज, ऑटो या शेयरिंग के साथ चित्रकूट के रामघाट पहुंच सकते हैं, जो सबसे प्रमुख स्थल है। हम रामघाट पहुंचने के बाद वहां से डिफरेंट जगह पर जा सकते हैं। जैसा कि इस समय हम मौजूद हैं रामघाट पर, और ये वही घाट है जहां प्रभु राम नित्य स्नान किया करते थे। इसी घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी की भेंट भगवान श्री राम और उनके भाई लखनलाल जी से होती है, जिसके बारे में कहा जाता है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। रामघाट के बाद हम पहुंचे हैं स्फटिक शिला। स्फटिक शिला वो स्थान है जहां भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता तीनों लोग पहुंचकर बैठते हैं, जहां इंद्र का पुत्र जयंत भगवान श्री राम की सच्चाई जानने के लिए, या ये कहें उनकी परीक्षा लेने के लिए, कौवे का रूप लेकर वहां पहुंचता है। और उनके पैरों, माता सीता के पैरों में वो अपने चोंच से आक्रमण कर देता है, या ये कहें चोट कर देता है। फिर वो देखता है ये व्यक्ति क्या भगवान होंगे, ये तो अपनी पत्नी के पैरों को नहीं बचा पा रहे हैं, क्या भगवान हो सकते। भगवान श्री राम अपना तीर का संधारण करते हैं, बिना सर के तीर का, जिस पर कोई नोक नहीं है, जिससे, क्योंकि वो उस जयंत को मारना नहीं चाहते हैं, तो वो बिना सर के बाण का संधारण करते हैं और उस कौवे की तरफ मारते हैं, जो कौवे की आंख पर जाकर लगता है, जिसकी वजह से आज भी ये कहावत प्रचलित है हमारे क्षेत्र में कि कौवा एक आंख से ही देख पाता है। यहाँ इस वीडियो के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे एक साधु जो कि अभी इसी कथा को यहाँ बैठे हुए सारे श्रद्धालुओं को समझा रहे हैं। इस जगह पर भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के चरण बिंदु हैं, जिसकी पूजा भक्तजन करते हैं। मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित इस स्फटिक शिला पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता जी के चरण बिंदु हैं, जिनकी पूजा लोग वहां करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री राम के जीवन चरित्र में अगर कोई स्थान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है तो वो है चित्रकूट, क्योंकि उन्होंने अपने वनवास का लगभग करीब 11.5-12 वर्षों का अपना कार्यकाल वहाँ बिताया था। संतों के साथ महर्षि अत्रि का आश्रम भी उसी क्षेत्र में है, महर्षि मार्कंडेय का आश्रम भी उसी क्षेत्र में है, और ऐसे ही सारे ऋषियों और मुनियों के संपर्क में आने के लिए वो वनवास में आए थे। इसके बाद हम जा रहे हैं जानकी कुंड। ये वही कुंड है जहाँ माता सीता वनवास के अपने प्रवास के दौरान स्नान किया करते थे। माँ पैस्वनी गंगा भी कहते हैं मंदाकिनी को। मंदाकिनी नदी जो है वो मध्य प्रदेश के सतना से निकलकर और करबी में, उत्तर प्रदेश के करबी में आकर यमुना जी में मिल जाती है। इसकी लंबाई करीब 50 किलोमीटर है।
नदी का हिंदू धर्म में धार्मिक महत्व है और ये पवित्र माने जाने वाले स्थल चित्रकूट से होकर बहती है। नदी के तट पर रामघाट नामक एक घाट भी है, जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया। और एक मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम अपने निवास के दौरान यही स्नान किया करते थे। इस नदी माँ मंदाकिनी गंगा को अनसुईया जी ने अपने तपोबल से अवतरित किया था धरती पर, इसलिए इनको मंदाकिनी गंगा भी कहा जाता है। इसी वीडियो में हम आगे जाने वाले हैं माता सती अनसुईया जी के आश्रम। सती अनसुईया जी की भी कथा रामचरितमानस में बहुत अच्छे से उल्लेखित किया है राम गोस्वामी तुलसीदास जी ने। एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों त्रिदेव धरती पर सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए माता अनसुईया के आश्रम पहुंचते हैं और वो उनसे कहते हैं कि आप हमें दान में अपना स्तनपान कराइए। माता अनसुईया जो कि इतनी ज्ञानी थी, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से इस बात को देखा और इस बात को समझा कि ये तीनों के तीनों त्रिदेव हैं। उन्होंने तुरंत उन तीनों को बालक के रूप में परिवर्तित कर दिया और उसके बाद उनको स्तनपान कराया। तीनों त्रिदेवों की पत्नियां जब इस बात से अपने आप को क्षोभित महसूस करती हैं, अपनी गलती को मानती हैं, तो वो वापस धरती पर आती हैं इसी चित्रकूट में, इसी मंदाकिनी तट के अनसुईया आश्रम में, और माता अनसुईया से क्षमा मांगती हैं कि हमसे गलती हो गई, हमारे पतियों से गलती हो गई, कृपया उनको उनके वास्तविक रूपों में परिवर्तित करें, अन्यथा सृष्टि का पालन करना, सृष्टि का निर्माण करना, ये सारी चीज़ें रुक जाएंगी। माता अनसुईया उनकी अनुनय विनय को मानते हुए उनको वापस से त्रिदेवों के रूप में परिवर्तित करते हैं। ये पूरी चित्र दीर्घा या आप कहें पिक्चर दीर्घा इसी कथा को वर्णित करती है। अनसुईया आश्रम चित्रकूट में रामघाट से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्राइवेट टैक्सी, शेयरिंग टैक्सी के माध्यम से आप रामघाट से वहां पहुंच सकते हैं और ये बहुत ही अच्छी जगह है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि भगवान श्री राम की कथा को कहना और सुनना दोनों ही बहुत आनंद का विषय है, और तब तो और भी अच्छा लगता है जबकि आपने कुछ वर्ष ऐसे स्थान पर बिताए हों जहाँ ये राम कथा जाती है। और मैं इस बात के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ भगवान का कि मुझे उनके कर्म भूमि में रहने का, जीवन व्यतीत करने का कुछ सुअवसर मिला। इसकी वजह से मैं शायद आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से इस शहर के बारे में, इस पर्यटक स्थल के बारे में विस्तार से बता पा रहा हूँ। दोस्तों, माता अनसुईया आश्रम के बाद हम जाने वाले हैं गुप्त गोदावरी। गुप्त गोदावरी वह स्थान है जहाँ माता सीता, लक्ष्मण जी और प्रभु श्री राम तीनों लोग वनवास के दौरान रहते थे। एक बार एक चोर जो कि माता सीता के गहनों को चुराने या उनके आभूषणों को चुराने इस गुफा में घुसता है। जैसे ही लक्ष्मण जी को ये पता चलता है कि वह चोर है, माता सीता उनको बोलते हैं कि ये चोर है और कुछ चोरी करने घुसा है। भगवान लक्ष्मण उनको एक तीर चलाकर उसी गुफा के ऊपरी हिस्से में टांग देते हैं। ये गुफा बहुत सक्रिय है और इसके अंदर से पानी भी बहता रहता है। और जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, हम लोग इसके प्रवेश द्वार में हैं। इस गुफा के अंदर बहुत से चमगादड़ और बहुत सी चीज़ें हैं। अंदर जाने के बाद भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता जी का एक मंदिर भी है छोटा सा, और पानी से पूरा भरा हुआ ये गुफा है। दोस्तों, वीडियो के इस आखिरी भाग में हम पहुँचे हैं भरतकूप, जहाँ महाराज भरत भगवान श्री राम से मिलने और उनसे अनुनय विनय करने पहुँचते हैं कि आप कृपया हमारा अनुरोध मानिए और इस संकल्प को छोड़ करके वापस अयोध्या चलिए। भगवान उन्हें मना कर देते हैं। इसी कूप में भगवान श्री राम भरत जी द्वारा लाए हुए समस्त धार्मिक स्थलों के जल को यहाँ पर इसी कूप में डाल देते हैं, इसीलिए इसे भरत कूप कहा जाता है। दोस्तों, जैसा कि हमने इस यात्रा को शुरू करने से पहले ही कहा था, ये बहुत छोटी सी एक कोशिश है, बहुत छोटा सा एक प्रयास है भगवान श्री राम को और उनके वन पथ गमन के मार्ग में पड़ने वाले महत्वपूर्ण स्थलों से आपके परिचय कराने के लिए। उस क्रम में आज हम पहुंचे थे चित्रकूट। ये कथा पहुंचेगी नासिक पंचवटी, जहां से माता सीता का अपहरण रावण कर ले जाता है, और ये राम कथा या ये कहें ये वनवास कथा अपने आखिरी चरण में पहुंचने वाली है। मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहें, देखते रहें और लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें। आप सभी को भगवान श्री राम का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, इस आशा के साथ आप सभी को जय श्री राम।